तो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। और आज का ये व्लॉग होने वाला है इस एक्सट्रीम के डिसएडवांटेज के बारे में। हर किसी के एक्सट्रीम में अलग अलग डिसएडवांटेज है, और आप अभी ले रहे हो तो मोस्टली पॉसिबल है कि आपके इसमें डिसएडवांटेज ना के बराबर हो। सो इसके एकदम बहुत प्रॉब्लमेटिक गाड़ी है, तो मैं आपको एक प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं मैं वो आपको एक डिटेल में बताता हूँ। तो ये मेरे बाइक का एक वॉक अराउंड है, देख लो। अभी मैंने फेब 19 को लिया था, पूरी न्यू कंडीशन में है। मैंने ना आज पोछा है ना धोया है, देख लो। खराब भी है, इधर से दिखा देता हूँ। इवन गाड़ी पे देखो, ये देखो मिट्टी लगी है, एक स्क्रैच नहीं मिलेगा आपको। ये तो मेरा मतलब मैंने 19 ऑफ फेब को लिया था 2025 को। तो अभी कैसा है ये बाइक में, मैंने फर्स्ट डे से ही एक प्रॉब्लम, मेरा मेजर प्रॉब्लम है, तो वो है कि ऑटो इंजन ऑफ होता है, पावर कट ऑफ हो जाता है। तो ये स्लोस में चलाते तब होता है। और इवन मैं इसको 15 to 20 टाइम्स शोरूम पे भी दिखा चुका हूँ, अलग अलग शोरूम पे भी दिखाया है। तो उनके वो पकड़ में ही नहीं आ रहा है, वो चलाते हैं तब बंद ही नहीं पड़ता है। और मैंने इसका एक स्पेसिफिक वीडियो भी देखना आप मेरे मतलब यूट्यूब पे डाला हुआ है, शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं, वीडियो भी है, कैसे बंद पड़ता है वो भी दिखाया है। वो ऑटो ऑफ हो जाता है, क्लच दबाओ या फिर स्लो करो, गियर शिफ्ट डाउन करो, तो स्लो स्पीड में ही होता है। ये हाईवे पे मोस्टली इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी होता है, उसका स्पेसिफिक टाइम भी नहीं है। तो जो भी लोग ऑटो इंजन ऑफ से फेस कर रहे होंगे वो रिलेटेड करेंगे ये प्रॉब्लम के लिए, मतलब रिलेट कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम कैसा रहता है। और इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। इसमें कैसा रहता है, आरपीएम भी बढ़ा नहीं सकते, इसका पावर नहीं बढ़ता है गाड़ी का। तो इसमें वो BS6 होने के कारण वो पहले एक नट होता था जैसे नॉर्मल गाड़ियों में, तो वो। और हीरो ने क्या किया है, इसको विदाउट आई थिंक उतने टेस्ट किए नहीं है, या फिर इसका मैन्युफैक्चर डिफेक्ट बहुत सारे मतलब पीसेस में आ गया, बहुत सारे यूनिट्स में है। तो जिन्होंने लिया है ना, मैंने भी जिससे रेफरेंस, जिसने मुझे बाइक किया था, एक्चुअल में उसके बाइक में भी प्रॉब्लम आ रहा है। बट कैसा है, वो रोज 2 किलोमीटर ही चलाता है, तो एक आध बार बंद पड़ता है, तो उससे वो नोटिस नहीं किया। बट मैं डेली चलाता हूँ तो 10 20 कभी 15 टाइम्स होता है। कभी आज तो हुआ ही नहीं मॉर्निंग से, मतलब ये बंद ही नहीं पड़ी। तो इसके चलाने के ऊपर भी मैंने सब कर लिया है ट्राई। इसका कुछ मुझे सोल्यूशन दे नहीं रहे हैं। इवन कस्टमर केयर वालों का कॉल आया था, मैंने इनको बताया ऐसा है, तो वो बोल रहे हैं मुझे कि आप बाहर देखा चेक करा के देखिए। अभी ये गाड़ी BS6 होने के कारण कौन बाहर चेक करेगा इसको, कोई मतलब होता ही नहीं चेक। तो ये वेस्ट ऑफ मनी हो गया है पूरा, ऐसा ही बाइक के ऊपर। हीरो ने क्या किया है, बहुत जल्दी जल्दी में इसको लॉन्च कर लिया है। अभी प्रॉब्लम तो मेरे को ऑटो इंजन का ऑफ, मतलब कट ऑफ होता है, पावर कट ऑफ होता है, मतलब चलते इसमें खुद ब खुद बंद पड़ जाता है। बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम है, किसी किसी लोगों में प्रॉब्लम है कि इंजन की साउंड आता है, इंजन से साउंड आता है, कट 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 ऐसा कुछ आता है। उसके अलावा इसके जो सेंसर होते हैं, रीडिंग मीटर की रीडिंग के सेंसर, मैं एक बार वो भी आपको शो कर देता हूँ। तो देख लीजिए, ये गाड़ी मेरी 10,000 किलोमीटर, 10,752 किलोमीटर चल चुकी है। इवन मुझे कस्टमर केयर से कॉल भी आया था, मैंने एक बार सर्विसिंग कराई थी शोरूम में, तो फीडबैक के लिए कॉल आया था। तो मैंने उनको बताया कि गाड़ी में प्रॉब्लम है, फर्स्ट डे से ही ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि बाहर वगैरह चेक करवा के देख लीजिए, हो सकता है सॉल्व हो। मैंने बोला मैंने सब करा के देख लिया, बाहर तो कोई सर्विसिंग करता ही नहीं है इसकी, और बाहर सर्विसिंग कराने भी नहीं चाहिए इसका। मतलब वो होता है मतलब वारंटी लैप्स हो जाती है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने डायरेक्ट कहा कि बेच दो। उनको लगा कि मेरी गाड़ी पुरानी है। मैंने कहा कि मेरी ये न्यू बाइक है, अभी तक के 1 साल भी नहीं हुआ है। मैंने फेब 19 को लिया था 2025 को, तो अभी नवंबर चालू है। तो सोच सकते हो कि मतलब मुझे फर्स्ट डे से ये प्रॉब्लम है, और इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। हीरो वाले ने बना तो दिया है, इसका टेस्टिंग वगैरह बराबर नहीं किया है, गाड़ी मार्केट में बेच दिया। लुक्स के हिसाब से बहुत अच्छा है बाइक है। एवरेज मुझे अराउंड 60 का मिल रहा है अभी। पहले मुझे 65 66 का मिलता था, तो अभी एवरेज 60 का मिल रहा है, मैंने गिना है। मतलब 500 रुपीज़ में मेरा 300 किलोमीटर्स, कभी 350 भी चल जाता है ड्राइविंग कंडीशन के ऊपर। तो एवरेज वगैरह गाड़ी देती है, गाड़ी अच्छी है। इसका ऐसा है कि अगर आपका नसीब अच्छा हो तो आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। गांडू रहा तो बस मेरे जैसा काम हो जाएगा, मेरा नसीब पूरा गांडू ही निकल गया।
तो मेरे दोस्त को भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने बहुत से मतलब राइडर्स को पूछा है जिनके पास ये बाइक ओन करते हैं, तो सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जो अभी लॉन्च मतलब अभी जो न्यू है OBD2 सेंसर ऐसा कुछ आता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा वो बोल रहे हैं मोस्टली। आप अगर शॉर्ट राइड के लिए यूज़ कर रहे हो ट्राई करो कि लॉन्ग राइड्स पे ट्रैफिक में मोस्टली चला के देखो, बहुत प्रॉब्लम्स है ये बाइक में। तो ये वर्थ इट नहीं है, ऐसा लगता है कभी कभी जला दूँ इस बाइक को। तो मैं लेके पछता रहा हूँ अभी ये बाइक, ऐसा है। तो देखना मेरे वीडियोस में जाके देखना, इसका ऑटो इंजन कट ऑफ का प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा। मोस्टली मैं कहूँगा कि हीरो का बाइक चूज़ ना करो, इसका इंजन रिलायबल नहीं लगता है मुझे। और जब से ये हीरो होंडा सेपरेट हुआ है ना, तो वो पहले जैसे बाइक नहीं बन रहे। लुक से हिसाब से ही मैंने लिया, एवरेज के हिसाब से लिया, उतने मैं सेटिस्फाइड हूँ। बट ओनर एज अ ओनर ऑफ दिस बाइक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कभी कभी लगता है जला दूँ। अगर लेना ही है तो ट्राई करो कि कैश में लो ही मत, आप इसका ये कराओ, क्या बोलते हैं उसे, लोन EMI पे लो। क्योंकि कैसा है, फंसोगे नहीं। मेरे 1,26,000 तक के गया विद एसेसरीज, वो पूरा पानी में वेस्ट हो गया है। अगर ये बाइक में प्रॉब्लम ना होता तो सबसे बेस्ट बाइक था। बहुत से यूनिट्स में ऐसा प्रॉब्लम है, और हीरो वाले उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ टालते हैं बातों को। ट्राई करो कि होंडा यामा ऐसा ब्रांड का देखो, उनका इंजन बहुत रिलायबल होता है, सॉफ्ट होता है। इसमें वाइब्रेशंस है गाड़ी में, मुझे लेफ्ट हैंडल बार पे मिरर में दिखता है, क्योंकि वो शेक हो रहता है। राइट हैंड में उतना नहीं है, तो वो चलाने के ऊपर रहता है, स्पीड के ऊपर रहता है। प्रॉब्लमेटिक है गाड़ी, बहुत से यूनिट्स में प्रॉब्लम है। मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, किसी किसी के शॉकर्स में प्रॉब्लम है। तो अगर लेते हो तो जिस दिन बुक करते हो ना टेस्ट राइड, आप क्या करते हो, छोटा सा लेते हो, ऐसा मत लो। 100 किलोमीटर्स 50 to 100 किलोमीटर चलाओ, थोड़ा ट्रैफिक में चलाओ, सिटी में चलाओ, सिटी के बाहर चलाओ। तो ट्रैफिक में और हाईवे पे अलग अलग आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो बाइक में प्रॉब्लम कभी भी दे सकती है बाइक। तो ऐसा है, लोन पे लो, प्रॉब्लम हुआ तो आपके पैसे बच जाएंगे। 13,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये डूबेंगे, ऐसा सोच के लेना। ठीक है, ये हीरो का कुछ ब्रांड वैल्यू नहीं है अभी। मैं अपने मतलब ओनरशिप के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी समझ जाओ 8 महीने 9 महीने चलाया, उसमें मैं बता रहा हूँ हाईवे पे बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम है गाड़ी में, वर्थ इट नहीं लगता है, ऐसा लगता है पूरे पैसे चले गए। तो इसका सोल्यूशन कुछ है ही नहीं। सब राइडर्स यूट्यूब पे वही डाल रहे हैं जिस जिसके बाइक में है। अगर आपके बाइक में भी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, कॉल नंबर देना, मुझे भी पूछना है। अगर सॉल्यूशन है किसी के पास तो बताना। मैंने कंपनी में करवा के देख लिया है, जो कंपनी से जो मैकेनिक होते हैं जो छोड़ते हैं, मैंने उनको भी पूछ के देख लिया है, तो इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है। तो यार कमेंट करना, फॉलो करो, कुछ करो, बस मेरे को किसी के पास सॉल्यूशन है इस चीज़ का तो मेरे को बता देना। क्योंकि कैसा है, अभी मैंने जब से फर्स्ट दिन लिया तब से ये हो रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता, वो पकड़ में ही नहीं आ रहा है। इसका यूट्यूब पे वीडियो भी मैंने वो मैकेनिक को, कंपनी ओनर मतलब वो ओनर को भी दिखा दिया, शोरूम ओनर को, उसने भी चलाया तब बन नहीं पड़ा। मेरे मतलब मैनेजर ने भी चलाया, जो कंपनी का मैनेजर है उसने भी चलाया, बन नहीं पड़ता है। अभी उनका कहना है कि मेरे को चलाने नहीं आता। मैं इसके पहले KTM का ओनर था, 125cc का, वो 6 स्पीड गियर गाड़ी थी। अगर मैं वो चलाया इतने 6 साल, वो कभी बंद नहीं पड़ी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। मैंने वो इसलिए बेचा क्योंकि वो एक वैल्यू फॉर मनी, मतलब पॉकेट फ्रेंडली नहीं था उतना। वो बाइक वैल्यू फॉर मनी था पर पॉकेट फ्रेंडली नहीं था वो बाइक, इसलिए मैंने ये खरीदा है। इसका सर्विसिंग चार्ज मुझे 500 to 600, ज़्यादा से ज़्यादा 800 तक पड़ता है, ठीक है, इसलिए मैंने खरीदा है। ऊपर से हर 3,000 किलोमीटर बाद सर्विसिंग कराता हूँ। पॉकेट फ्रेंडली है बट प्रॉब्लमेटिक है, इसके लिए। तो मुझे कमेंट में बताना, किसी के पास इसका सॉल्यूशन हो तो बताओ, मैं चेक कराता हूँ। पूरा न्यू कंडीशन है, कुछ भी नहीं हुआ है मेरे बाइक को, पूरा जैसा शोरूम से आता है वैसे ही कंडीशन में रखा है मैंने। इसमें इवन एक स्क्रैच भी नहीं है, इतना मैंने केयर किया है इसका। आप देख सकते हो, इसको मैंने आज पोंछा भी नहीं है, धोया भी नहीं है, जैसा था वैसे ही घर से उठा के लाया हूँ, मैं राइड के लिए आया हूँ। तो थोड़ा सा ये वीडियो बनाता हूँ, ऐसे सोचा और कर रहा हूँ अपलोड। सो गाइस, किसी का सोल्यूशन हो तो पक्का मुझे कमेंट में बताओ, या फिर मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ पे भी करना हो तो करो, बट मेरे को बताओ। अभी मैं इससे परेशान हो गया हूँ, मतलब मैंने जब से फर्स्ट डे से लिया है तब से परेशान हूँ। मेरे को लग रहा था कि इतना बंद होता है तो शायद से सर्विसिंग के बाद हो जाएगा, मतलब वो भी बोला था कि 1-2 सर्विसिंग कराओ वो प्रॉब्लम निकल जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो फ्लैशिंग करते हैं, फ्लैशिंग मतलब कैसा होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है पूरा। तो सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद भी मुझे कुछ ऐसा सोल्यूशन नहीं लगा है इसका, कुछ होता है वो बस वैसे के वैसे ही रहता है। ये है इसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट,
बिल्कुल, मुझे शोरूम वाले भी ने भी बताया है, मतलब जहाँ पे सर्विसिंग करता हूँ इसका कुछ हो नहीं सकता, आरपीएम भी नहीं बढ़ता है, कुछ नहीं बढ़ता है। अभी चलाओ इसको, मैंने चलाने का तरीका भी चेंज किया, मतलब गियर के स्पीड के अनुसार चलाता हूँ। जैसे 10 तक की स्पीड रहती है तो मैं फर्स्ट गियर में चलाता हूँ, सेकंड के स्पीड में मैं 20 तक के चलाता हूँ, मतलब सेकंड गियर में 20 तक के चलाता हूँ, 20 स्पीड में 20 के तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक मैं सेकंड गियर में चलाता हूँ। तीसरे गियर में मैं 30 से 40 तक के चलाता हूँ, फिर चौथे पाँचवें में चेंज करता हूँ, मतलब अपने हिसाब से। पावर मोड में भी चला के देख लिया, तभी भी कुछ होता नहीं है, जब बंद पड़नी रहती है खुद ब खुद बंद पड़ जाती है। स्लो करो ट्रैफिक में या फिर ब्रेकर के ऊपर से चलाओ, तो इसका कुछ सोल्यूशन नहीं मिला मुझे। तो देखो आपके एक बाइक में भी होगा तो आप भी अपलोड करो, वीडियो बनाओ, दिखाओ। तो जो ले रहा है ना, तो कभी भी कैश में मत लेना, डूब जाएंगे पैसे। कोई भी बाइक, स्पेशली तो हीरो का लेना ही मत। अभी तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मेरे बाइक में ये प्रॉब्लम है, देखो आप फेस करोगे तब आपको पता चलेगा। अभी मेरे बाइक में तो ये है कि सेल्फ स्टार्टर तो मैं चालू कर लेता हूँ, मरते मरते भी बचे हो। पर आपके बाइक में अगर सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो गए फिर आप। और दूसरी बात, अभी इसमें इंजन से आवाज़ नहीं आता है, मेरे बहुत से लोगों के इंजन से आवाज़ आ रहा है। तो वो तो चलाते, तो वो तो जब से चलाते तब से इरिटेट होती ही हो, इरिटेट तो होते ही होंगे वो आवाज़ की वजह से। तो मेरा तो बाइक बंद पड़ता है तो मैं चालू कर लेता हूँ, बाकी लोगों का तो पता नहीं। तो ये है इसके पूरे प्रॉब्लम्स, आप देखना, पहले चलाओ, ईएमआई पे लो, लोन पे लो। बाइक में प्रॉब्लम रहा तो भरना ही मत, ऐसे करो, उसको कंपनी में छोड़ दो, आपका कुछ पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे, उनको तो वो रिप्लेस करके देना पड़ेगा। अभी मैंने कैश में ले ली तो वो रिप्लेस भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो इसका ऐसा है प्रॉब्लम। तो लेने के पहले सोच के लेना आप सब लोग। थैंक यू गाइज।